हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे बी नेचुरल ए रेखा जी के बारे में। अब रेखा जी के बारे में बात करने के लिए आप मुझे कब से बोल रहे हो कि इस पे वीडियो बनाओ, इस पे वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा चलो बना ही देते हैं हम। ये जो चैनल है इस पे 8 साल से लगातार ये जो लेडी है रेखा वो वीडियोस बनाती है। इसके ये बी नेचुरल वाले चैनल पे टोटल 1900 वीडियोस है, ऑलमोस्ट यानी कि तकरीबन 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। अब 8 साल से ये वीडियोस बना रही है, इतने ज़्यादा इसके जो है सब्सक्राइबर्स है, तो इसको पता है कि लोग देखना क्या चाहते हैं, कौन सा वीडियो में जब बनाती हो तब ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और ज़्यादातर लोगों की समस्या क्या है। तो इसने ये चीज़ को ना अच्छे से डिकॉर्ड कर लिया है और अब इस चीज़ का ये अच्छे से फ़ायदा उठाती है। अब अगर तुम इसके चैनल पे जाओगे ना तो ज़्यादातर ना कौन से टॉपिक पे वीडियो होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। एक जिसको ना लड़कियों से ज़्यादा लड़के देखते हैं, जिसमें कि लड़कियों के बारे में ऐसे सच जो कि माँ भी नहीं बताती है, लड़कियों की जो है उसको गोरा कैसे करे, लड़कियों के पीछे वाले पार्ट को गोरा कैसे करे, लड़कियों को पीरियड्स के टाइम पे क्या क्या होता है, लड़कियों के बारे में ये सच जो कि माँ भी नहीं बताती है वापस से, क्योंकि जब व्यूज़ डाउन होते हैं तब जो है गर्ल्स टॉक ये शुरू कर देती है। अब इसको अच्छे से पता है कि जो इसके गर्ल्स टॉक वाले वीडियो होते हैं ना वो लड़कियों से ज़्यादा लड़के जो है देखते हैं, ठरकी लोग होते हैं ना जो क्लिक्स करते हैं, तो वो लोग ज़्यादा देखते हैं। और वो कमेंट सेक्शन में वो लिखते भी है कि टारगेटेड ऑडियंस और एक्चुअल ऑडियंस, तो उसे भी पता है कि वो जो टारगेटेड ऑडियंस है वो क्यों सुनेगी। भाई उसकी बॉडी के बारे में उसको पता ही होगा, उसको एंगू फेंगू से जानने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो उसे भी पता है कि उसे किसे वो टारगेट कर रही है। वो वीडियो लड़कियों के लिए बनाया ही नहीं जाता है, वो ठरकियों की क्लिक्स लेने के लिए ही बनाया जाता है, जहाँ पे बाकायदा ये जो है दिखाती है पीरियड्स के बारे में बात करेगी तो ऐसा ये क्लिकबेट करती है कि जैसे इसको पीरियड्स आ जाता है और पूरा जो है आसपास में वो सब रेड कलर का जो होता है सब कुछ गिरा हुआ होता है, वो नहीं बोल सकती एग्जैक्ट वर्ड, वो डीमोनेटाइज होता है वीडियो, तो वो होता है। मतलब कौन सी लड़की को इतना ज़्यादा पीरियड्स आता है कि बहने लगे पूरा, जैसे कि पानी नहीं होता, मतलब इतना पूरा बह चुका है और वो बैठी हुई है और ऐसे रो रही है, इस टाइप का थंबनेल। इतना ज़्यादा पीरियड्स कौन सी लड़की को इतना ज़्यादा पीरियड आता है भाई, जो कि बहने लगे, पानी की तरह बहने लगे। इतना तो नहीं आता किसी को भी, मुझे तो नहीं आता एटलीस्ट, अगर किसी को आता है तो बताना भाई। इतना आता है कि बहने ही लगे, मतलब क्या पागल, ये किसको पागल बताते। लेकिन उसको पता है कि नॉर्मल अगर ये जो है थंबनेल लगाएगी तो कोई क्लिक करने से रहा। 16-17 साल के जो लड़के होते हैं जो कि अभी नए नए टीन एज में जो एंटर करते हैं, जिनके लिए सब कुछ नया है, वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उनको ये सब जानने में बहुत रुचि होती है, तो देखते हैं अरे 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 आंटी जो है कुछ बोल रही है, आंटी गर्ल्स टॉक करेगी, लाओ मैं भी सुन लेता हूँ। तो उनकी क्लिक्स लेने के लिए, और बाकी कुछ ठरकी बुड्ढे होते हैं जिनको भी बड़ा मज़ा आता है कि देखो ये औरत बोल रही है लड़कियों के साथ ऐसी जो है सीक्रेट बातें बता रही है, चलो मैं भी सुनाता हूँ। तो ये जानबूझकर उनको कैटर करने के लिए ऐसे वीडियोस बनाती है। इसने देखा कि इसके ना जितने भी वीडियो है हेयर से रिलेटेड, शुरू में जब इसका नया चैनल होगा तब सब लोग बोलते होंगे अरे वाह तुम्हारे बाल तो बहुत लंबे हैं। तो इसने क्या सोचा ना कि अब जो है ना मैं ये बता देती हूँ कि ये जो मेरे लंबे बाल है इसके पीछे कोई मेरा जेनेटिक्स या मेरा वो सब वंशानुगत मुझे नहीं मिले हैं, ये तो मैंने ये रीठा पाउडर लगाया है, मैंने ये चावल के पानी से धोया है, मैं ये जो घरगथ्थू उपचार है ना वो कर करके मेरे बाल इतने लंबे हुए हैं। अच्छा जी ऐसा है क्या, तो एक काम करो ना, ये घरगथ्थू उपचार करने से इतने घने और लंबे बाल जो है हो जाते हैं। पहली बात तो ये कि ये दुनिया भर की ट्रीटमेंट कराती है जो कि दिखाती नहीं है। इतने जो है ना इसके रियल बाल 1 साल पुराने मैंने एक वीडियो देखा था ना, उसमें है इसके थोड़े से कर्ली हेयर है, तो ये जो है ये स्ट्रेट करा लेती है, दुनिया भर की ट्रीटमेंट करवाती है, उसके बाद ये ऐसे प्रिटेंड करती है कि ये जो है रीठा पाउडर लगाने से ये जो होम रेमेडीज़ के चलते इसके बाल ऐसे हो गए हैं, जो कि सरासर गलत है। ये दुनिया भर की ट्रीटमेंट कराती है अपने बालों पर। अगर ये जो है होम रेमेडीज से इतना ज़्यादा तुम्हारी कारगर है तो एक काम करो ना, जेनेटिक्स नहीं होता है ना ये लंबे बालों के पीछे या तुम्हारे लंबे बाल के पीछे, तो एक काम करो तुम ना नेचुरली अपना हाइट बढ़ा के दिखा दो हमें, है ना, हाइट बढ़ा के दिखा दो, तब हम माने कि जेनेटिक्स जो है वो मैटर नहीं करता है, तो होम रेमेडीज से हो जाता है। इनफैक्ट इसने ये करा भी है, बेवकूफ़ बनाया भी कि देखो ये करके मैंने अपनी इतनी इंचेस हाइट बढ़ाई, पर इतना बेवकूफ़ बनाती है ये, और इतनी ज़्यादा इनसिक्योर है कि वो जो कमेंट्स जिसमें इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है वो सारे हटा देती है। वाह दीदी वाह, आप नहीं होते तो मेरा क्या होता है, ऐसे ही कमेंट्स आपको मिलेंगे इसके कमेंट सेक्शन में। और कभी अगर वो जो है वाह दीदी वाले इससे अग्री ना करे तो फिर जो है उनको लताड़ने आ जाती है कि तुम लोगों ने मुझे ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, तुम लोग मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है दीदी।
और ये जो प्रिटेंड करती है ना कि ये बहुत सीधी है, नहीं नहीं नहीं, सीधी बहुत बिल्कुल भी नहीं है। इसकी असलियत तब पता चली थी जब इसका और लक्ष्य का जो है ना झगड़ा हुआ था। अब जो लक्ष्य चौधरी है इस पे वीडियो बना देता है एक कि बेबी इज इक्वल टू व्यूज़, हैवीली प्रेग्नेंट कपल फीट मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। इसका और प्रिंस का जो है उसने थंबनेल लगाया था और इनके बारे में वीडियो बना दी थी। अब ये इतनी ज़्यादा गुस्सा हो गई ये और प्रिंस कि उसके बारे में इतनी बकवास करने लगे, जबकि वो वीडियो में लक्ष्य ने ये सिंपल सी बात बताई थी कि ये जो तुम सब कुछ फिल्मा रहे हो, एक थंबनेल में सच में वो टांगे फैलाकर जो है सोई हुई थी कि डिलीवरी रूम में जो है मेरा अनुभव ऐसा कर कुछ था। वीडियो मैंने देखा था वो वीडियो, और मैंने वो थंबनेल भी देखा था, लक्ष्य की भी वीडियो देखी थी और इसकी भी देखी थी। 3 साल पहले की ये बात है, ऑलमोस्ट 3 साल तो हो ही गए होंगे। तो फिर क्या होता है कि वो लक्ष्य बोलता है कि ये कैसा थंबनेल था, जब तुम्हारी बेटी बड़ी होगी ये सारे वीडियोस देखेगी तो उसको कितना बुरा लगेगा, उसको स्कूल में बुली किया जाएगा कि हमने तो जो है तुम्हें पैदा होते हुए भी देखा है, वो प्रोसेस भी देखी, और लिटरली इसने वो प्रोसेस के बारे में भी बताया था। चलो ठीक है कि हमारे देश में ये सारी बातें नहीं लोग खुल के करते, उसमें कुछ गलत नहीं अगर तुम सिखाने के पर्पज़ से बोल रहे हो, लेकिन तुम सिखाने के पर्पज़ से बिल्कुल नहीं बोल रही हो। सिखाने के पर्पज़ से अगर तुम्हें बोलना होता ना, तुम 1 बार 2 बार हो गया, लेकिन तुम्हें पता चल गया कि सबको जो है ना ऐसी बातें में, मतलब ये ठरकी लोग जो है ना उसको सुनना है, तुम्हें समझ आ गया कि इसमें बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो तुमने अब वो कॉन्टेंट बना दिया है। अब तुम्हारा जो गोल है वो किसी को एडुकेट करना नहीं है, तुम्हारा गोल है पैसा छापना, तुम्हारा गोल है ठरकियों के क्लिक्स लेना। इस वजह से तुम बार बार वैसे वाले ही वीडियोस बनाती हो, वरना जो है ना तुम एक प्लेलिस्ट बना सकती हो जिसमें तुम बाकी ये चलो हेयर स्टाइल की वीडियो ठीक है, मेकअप की वीडियो ठीक है, वहाँ तक समझ आता है, लेकिन ये वाले जो वीडियोस है उसकी तुम एक प्लेलिस्ट बना सकते हो। 1 बार 2 बार 3 बार तुमने डिस्कस कर दिया, फिर प्लेलिस्ट बना लो कि अगर आपको ऐसा कुछ जानना है तो मेरी वो प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर सकते हो। लेकिन नहीं, कहती है कि मैंने तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन जो मेरी नई ऑडियंस है वो उन्होंने नहीं देखा होगा, तो उनके लिए प्लेलिस्ट भी होता है ना। ये तो वही बात हो गई। मनोज डे करके क्रिएटर है जो कि ये टेक से रिलेटेड जो है ना सिखाता कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, क्या करे क्या नहीं। तो इसने ना अपना एक कोर्स लॉन्च किया 2,999 रुपये का। अपनी उन ऑडियंस से जो है ये 3,000 रुपये फ़ीस लेना चाहता था, जो कि नए नए हैं बेचारे, जिनका चैनल नहीं है अभी, जो कि यूट्यूब पे एकदम नए हैं। तो उसको ये सेल कर रहा था, और फिर जब पकड़ा गया लोगों ने कॉल आउट करना शुरू कर दिया कि एक वक्त पे तुम तो ऐसा बोलते थे कि यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए तुम्हें किसी कोर्स की ज़रूरत है ही नहीं। तो वो क्या एक्सक्यूज़ देता है, तुम्हें सुन के हंसी आएगी कि अरे ये तो जो मैंने कोर्स बनाया है ना, मैं अपनी ऑडियंस के लिए नहीं बनाया, मैंने उन अमीर लोगों के लिए बनाया है जिनके पास मेरे सारे वीडियोस देखने का समय ही नहीं है। जो अमीर लोग हैं वो यूट्यूबर क्यों बनना चाहेंगे पहली बात तो, और अमीर जो लोग हैं जैसे कि फराह खान है, तो वो तुम ये सब सीखने में टाइम वेस्ट नहीं करेगी, वो अपना जो कनेक्शन है ना वो दिखाएगी, या जो स्किल है या जो भी उसका काम है उस पर वो फोकस करेगी। वो एक टीम प्रॉपर हायर करेगी जिसको ऑलरेडी ये सब आता होगा। तो तुम्हारा ये कोर्स खरीदेगा कौन? जिसके पास कोई टीम नहीं है, जिसको यूट्यूब से पैसे कमाने हैं, तो वो लोग ही देखेंगे ना तुम्हारा कोर्स। तो तुम्हारा पर्पस यही था कि जो नए नए हैं ना, बाद में तो देखो जब चैनल ग्रो हो जाएगा तो कोई मुझे देखने से रहा, क्योंकि सबको ही पता चल जाएगा मेरी असलियत क्या है, कि मेरे खुद के इतने सारे सब्सक्राइबर होने के बाद इतने व्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं तो क्या ही उसकी हेल्प कर पाऊंगा। और कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं होता है यूट्यूब पे ग्रो होने के लिए, कोई कोर्स की ज़रूरत होती ही नहीं है। बेसिक चीज़ें जो है आनी चाहिए, जो कि यूट्यूब पे ही वीडियो मिल जाते हैं। तो लोगों ने लताड़ना शुरू कर दिया, तो ऐसे जो है लेम एक्सक्यूज़ दे रहा था। तो सेम ये जो है रेखा जी भी बता रही थी कि नई ऑडियंस जो है ना उसको मैं जो है बताने के लिए ये सारे वीडियोस जो है बना रही हूँ। तुम प्लेलिस्ट बना सकती हो इस चीज़ की, आसानी से मिल जाएंगी नई ऑडियंस को, और वो पुराने वीडियो भी तुम्हारे जो है मिल जाएंगे नई ऑडियंस को। लेकिन पता है कि ऐसे टॉपिक्स पे ना बहुत व्यूज़ आते हैं। सुहागरात टिप्स, अब तुम यूट्यूब पे सर्च कर लो सुहागरात टिप्स, सुहागरात कुंवारे लोग या जो भी ठरकी होंगे ना सब लोग वो देखेंगे। शादी हुई है नहीं है, हो गई है तो भी लोग देखते हैं, नहीं हुई तो भी देखते हैं। अरे वाह, सुहागरात के बारे में बात कर रही है, मज़ा आ जाएगा मुझे। औरत बात करे और मज़ा आ जाएगा। तो पता है कि इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, सिंपल सी चीज़। और व्यूज़ लेना इसीलिए सब काम करते हैं यूट्यूब पे, वो गलत नहीं है। लेकिन ये जो तुम बेवकूफ़ बना रही हो कि नई ऑडियंस को जो है ये शिक्षित करने के लिए बना रही हो, ना 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 ना, व्यूअरशिप के लिए कर रही हो, ये एडमिट करो, एक्सेप्ट कर लो, उसमें कुछ गलत नहीं। यूट्यूब जो है वो व्यूअर और जो है क्रिएटर के लिए ही प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो अगर तुम व्यूअरशिप के लिए कर रही हो तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन तुम ये एडमिट नहीं कर रही हो, बेवकूफ़ बना रही हो, ये गलत है।
तुम्हारे लंबे बाल है, तुम बाकियों को जो है ऐसा सिखाना चाह रही हो कि भाई ये होम रेमेडी से हो सकते हैं, लेकिन तुम ये जो साफ साफ मुकर रही हो ना कि तुम्हारे लंबे बाल तुमने ये सब लगा लगा कर किए है, ये सरासर गलत है। ये इसके पीछे जेनेटिक्स है जिम्मेदार, और तुम्हारी बेटी के भी लंबे बाल है, उसके पीछे भी, क्योंकि तुम उसकी माँ हो, तुम्हारे बाल अच्छे हैं तो उसके भी घने लंबे हैं। और कितने सारे थंबनेल में ये इतना भयंकर क्लिकबेट करती है, उस छोटी बच्ची के भी लंबे लंबे घुटने तक बाल दिखा देती है, हालांकि इसके इतने लंबे बाल है नहीं, लेकिन वही है, क्लिकबेट करना है। फ्लॉलेस स्किन की ये बात करती है, दुनिया भर की लाइटिंग जो है इस्तेमाल करने के बाद इतनी हैवी लाइट से इस्तेमाल करती है, इसकी आंखों में लिटरली दिखते हैं जो वाइट कलर की जो है ना लाइट का रिफ्लेक्शन दिखता है। हाँ, बढ़िया से बढ़िया कैमरा इस्तेमाल करती है और उसके बाद होती है एडिटिंग भी, तो सब कुछ गायब हो ही जाएगा, स्किन फ्लॉलेस ही लगती है लाइटिंग की वजह से और एडिटिंग के बाद, ठीक है। किसी भी टॉपिक पे ये वीडियो बनाएगी ना तो बाकियों को ना अपनी नीता दिखाएगी, ये बोलकर कि ये जो टॉपिक है ना इस पे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत सारे वीडियोस है, लेकिन क्या होता है ना कि ओवर इन्फॉर्मेशन की वजह से हमें समझ नहीं आता क्या देखे क्या नहीं। तो मेरे ये वीडियो में आपको सबका ही जवाब मिल जाएगा, क्योंकि उसमें जितने भी वीडियोज़ है ना उसमें मैंने थोड़ा उठा के ये वीडियो बनाया है। अगर भाई इतना ही ज़्यादा वीडियो बन चुके हैं तो तुम्हारे वीडियो में ऐसा क्या ही नया है। और ये वीडियो बनाने से पहले तुम्हें भी आर्टिकल्स पढ़े होंगे, रिसर्च जब करते हो वीडियो बनाने के लिए तो आर्टिकल्स पढ़े होंगे, इधर उधर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होगी, तो वही इन्फॉर्मेशन तुम अपने वीडियो में दोगी, कुछ नया तो होगा नहीं। और जो रेगुलरली जो वीडियोस बनाते हैं ना वो क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है फिर, क्योंकि तुम पे प्रेशर आ जाता है कि आज कैसे भी करके मुझे वीडियो बनाना है, तो क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती, तुम्हारे पास वो टाइम होता ही नहीं, कुछ भी नया सोचने का समय होता नहीं है। तो वही जो है इन्फॉर्मेशन तुमने कलेक्ट करी और वीडियो में बता दी, लेकिन ये भी बोल दिया कि बहुत सारे वीडियोज़ है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सब बता दूंगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हर जगह से लिया है मैंने, तो हमेशा ये ऐसा करती रहती है ये। अच्छा, मैंने बताया ना आपको कि वो ठरकी ऑडियंस की क्लिक्स लेने के लिए ये वीडियोस बनाती है। तो एक वीडियो था सुहागरात की टिप्स। अब वो जो सुहागरात की टिप्स है ना, वो वाले वीडियो में दोनों पति पत्नी लिटरली डेमो देकर दिखा रहे हैं। अब इनके बच्चे बड़े होंगे तब ये देखेंगे कि मेरे मम्मी पापा, क्योंकि देखते तो है ही बच्चे। अब बच्चों का जो चैनल है ना वहाँ पे कि आज हम दोनों डेट पे जा रहे हैं और ऐसे ऐसे वीडियो जो कि भाई बच्चों को नहीं देखने चाहिए, वैसे वाले वीडियोस इसने अपलोड कर रखे अपने चैनल पे। वो बच्चों का चैनल है ना, बच्चों के लिए है, और तुम्हारी उसकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो बच्चे ही है, क्योंकि तुम उसमें अपने छोटे छोटे बच्चों का जो है ना वो अपनी ही क्रिंज वॉइस में वॉइस ओवर करके वो शॉर्ट्स अपलोड करती हो, तो वो बच्चे वहाँ पे जो है देखेंगे और वो चैनल भी वो बच्चे ही देख रहे हैं। तो उस बच्चों को डेट वाले वीडियोस तुम दिखा रही हो। हाँ, उस चैनल को मेड फॉर किड्स कर देना चाहिए, कमेंट सेक्शन ही ऑफ हो जाना चाहिए पहली बात तो, लेकिन नहीं, उसमें सारा ही कंटेंट जाएगा। इस पे व्यूज़ डाउन होंगे तो उस चैनल पे वीडियोस जाएंगे, क्योंकि मोटिव तो सिर्फ पैसा कमाना है, बाकी बच्चे जो भी देखे हमें क्या करना है। हाँ, तो वो बच्चों को जो है जब से छोटे थे, इनफैक्ट ये प्रेग्नेंट थी तब से ही काम पे लगा दिया है, और अभी भी वो बच्चे कुछ भी बेचारे करे तो अपना वॉइस ओवर कर देती है और वो बच्चे की एक्टिविटी करते हुए वो दिखाती रहती है। सारा काम ये खुद करेगी, लेकिन ऐसे दिखाएगी कि ये बच्ची सारा काम कर रही है, तो सब लोग अरे इतनी सी बच्ची कितनी होशियार है, अरे सब कुछ ये करती है, एडिटिंग होती है, वॉइस ओवर भी ये कर रही होती है। वो जो है ना एक आता है जिसमें तुम अपनी आवाज़ जो है बच्चों जैसे कर सकते हो, तो इसकी ही वो आवाज़ है क्लियरली मैडम की, रेखा मैडम की, ठीक है। तो बच्चे को तो जब से ये प्रेग्नेंट थी तब से कंटेंट बना दिया, तो उस बारे में तो क्या ही बोलना, लेकिन वो चैनल को उसको मेड फॉर किड्स कर देना चाहिए, जो मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस जिस जो कि इनका चैनल है, जहाँ पे कंटेंट बच्चों का आता है और व्लॉग भी आते हैं, डेट पे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जिसको बच्चे देखते हैं सबसे ज़्यादा जिस चैनल को, उसको मेड फॉर किड्स कर देना चाहिए। एक वीडियो इसका ऐसा था जिसमें इसने ये बताया था कि बच्चों को गोरा कैसे करे। अब उसमें इसने जो है लिटरली एक बच्चे को फिर सांवला दिखाया, फिर वो गोरा हो गया, इस टाइप का इसने थंबनेल लगाया था। फिर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, बच्चे तो ऐसे फिर जो है जैसे पैदा होते हैं तो बच्चे तो सुंदर ही होते हैं, काला गोरा कुछ नहीं होता। तो क्लिकबेट किया क्यों, जब तुम्हें ऐसा ही बोलना था तो। हाँ, क्योंकि इसे अच्छे से पता है कि क्लिक लोग करेंगे। हमारे देश में जो है अपने कॉम्प्लेक्शन को लेकर भी, बच्चे के कॉम्प्लेक्शन को लेकर भी बहुत सारे लोग इनसिक्योर होते हैं, उन्हें जो है गोरा बच्चा चाहिए रहता है ये सच है, तो इसे भी ये चीज़ पता है, तो लोगों की इनसिक्योरिटी के साथ ये खेलती है। लंबे बाल चाहिए सबको, लंबे बाल वाले ही वीडियो आएंगे, अलग अलग, कभी मेथी भुनेगी, कभी लहसुन, पता नहीं कभी क्या, और रेमेडी बना के टाइम वेस्ट कराएगी। अब देखो, तुम्हारा आहार जो है ना वो भी अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेस लेवल तुम्हारा कम होना चाहिए। जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, सिर्फ जेनेटिक्स का नहीं, लेकिन जेनेटिक्स का सबसे बड़ा रोल होता है हेयर ग्रोथ में, कि लंबे बाल होंगे, घने बाल होंगे, उस पर होता है भाई। हाँ,
बाकी ये जो है ना घरेलू नुस्खे ये सब कर करके तुम्हारे बाल शाइनी हो सकते हैं, डैंड्रफ चला जा सकता है, लेकिन ये जो है ना इंसेन लेवल का कभी भी हेयर ग्रोथ नहीं हो सकता है। वो जो है घरगथ्थू उपचार से तुम्हारे बाल हेल्दी हो सकते हैं, शाइनी हो सकते हैं, हेयर ग्रोथ हो सकता है, लेकिन इंसेन लेवल का कभी भी जो है ना हेयर ग्रोथ नहीं हो सकता है किसी भी रेमेडी से। ठीक है, ये गांठ बांध लो इस बात की। बाकी कोई कितना ही तुम, ये अभी बीच में एक तेल वाला आया था जिसमें लंबे लंबे बाल थे, है ना, आदिवासी जो है ऑयल, तो क्या था वो? कुछ नहीं था, वो लोगों की इनसिक्योरिटी के साथ ही खेल रहे थे, क्योंकि लंबे बाल सबको चाहिए। तो ये भी खेल रही है अभी, ये भी उन लोगों से कम नहीं है। अब देखो गायब हो गए अचानक से, 2-2 हज़ार के 3-3 हज़ार के तेल बेचकर गायब हो गए, असर किसी को कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों के तो जो है बाल झड़ना शुरू हो गए उस तेल की वजह से। तो उनको पता था कि सबकी इनसिक्योरिटी ये है, 3,000 भी जो है खर्चने से कोई जो है एक बार भी नहीं सोचेगा। तो पता था उनको, ये इसको भी अच्छे से पता है कि लोगों की इनसिक्योरिटी है क्या, उसके साथ खेला जाए और व्यूज़ लिए जाए। लड़कियों को हमेशा एक ना टाइटल लगा करो, और गर्ल टॉक के नाम पर लड़कियों के बारे में ये हकीकत जो कि उसकी माँ भी कभी नहीं बताती है, ये सच लड़कियों को कभी उसकी माँ भी नहीं बताती। अरे लेकिन माँ और बेटी के बीच में एक मर्यादा का रिश्ता भी तो होता है। हाँ, कभी तुम्हारी माँ तुम्हें ये नहीं बताएगी कि तुम्हारा वो पार्ट है ना वो सफ़ेद ऐसे करा जाए। मैंने अपनी जवानी में ऐसे ही सफ़ेद किया था, मेरे अनुभव से मैं बता रही हूँ कि जो है सफ़ेद ऐसा होता है। कभी भी कोई माँ अपनी बेटी को ऐसी बात बताएगी? माँ और बेटी के बीच में थोड़ी बहुत मर्यादा होती है भाई, मर्यादा का रिश्ता होता है, ये सब बातें नहीं बताती कभी अपनी माँ अपनी बेटी को। और इसमें क्या नॉलेज है भाई, वो तो क्या मैं बोलूँ अभी, अगर वो ऐसा है भी डार्क तो उसमें कुछ गलत चीज़ नहीं है, ठीक है ना। वो पार्ट अगर डार्क है तो उसको गोरा करके करना क्या है। चलो हाइजीन का समझ आता है कि तुम हाइजीन से रिलेटेड किसी को कुछ समझा रही, तो चलो वहाँ तक ठीक है कि हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये काला गोरा, अगर वो पार्ट काला भी है तो ये नॉर्मल चीज़ है। अब उसको भी तुमको गोरा क्यों करना? चेहरे का तो समझ आता है कि चेहरा एक जो है सबको दिखता है, और क्या होता है ना बहुत बार मतलब खुद से ज़्यादा बाकी लोग जो होते हैं ना उस चीज़ को लेकर बुरा फील कराते हैं, अरे इतने ज़्यादा दाग तुम्हारे चेहरे पे कैसे आ गए, ये पिंपल्स इतना ये। तो चलो स्किन का समझ आता है कि स्किन में थोड़े बहुत कुछ है, तो उसका तुम समझा रही हो, सिखा रही हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो पार्ट जो कि किसी को दिखता भी नहीं है, जिसे हम खुद भी नहीं दिखते हैं, ऐसा तो नहीं अरे 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 हम ऐसा तो नहीं कि हम जब फ्री बैठे रहते हैं तो तुरंत देखने लग जाए, अरे इतना काला, इस पर फेयर एंड लवली लगानी पड़ेगी, इसका कुछ करना पड़े, इसको गोरा करना पड़ेगा, कितना काला है। अरे जो पार्ट विजिबल नहीं, जिसे हम खुद नहीं देखते हैं, उसको गोरा करके करेंगे क्या? पागल औरत। और इसे भी पता है कि लड़कियों को इस चीज़ को कुछ करना भी नहीं है, क्लिक कौन करेगा? ठरकी लोग। 1 करोड़ व्यूज़ है उस पर, ऐसा वैसा समझाया क्या? 1 करोड़ व्यू, क्योंकि लड़कों को भी जानना है कि अरे उसको कैसे लड़कियां गोरा करती है, लाओ जरा देखता हूँ, मज़ा आएगा, मुझे भी पता है, इसको भी पता है ये चीज़, क्लिक कौन करेगा? तो ये सारे वीडियोस टीनेजर देखते। लड़कियां अगर देख रही है, तुम लड़कियों को, चलो मैं मान के चलती हूँ थोड़ी देर के लिए कि लड़कियों को ये सब सिखा रही हो, तो तुम उनके अंदर जो है ना इनसिक्योरिटीज़ पैदा करी उस चीज़ को लेकर, जो कि लीस्ट मतलब उस चीज़ को लेकर इनसिक्योर होना चाहिए किसी को भी। हाइजीन इंपॉर्टेंट है, जो प्राइवेट पार्ट रहते हैं उसकी हाइजीन चलो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये काला गोरा करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर वो है भी तो इट्स नॉर्मल, उसमें कुछ गलत नहीं है। उसको भी तुम्हें सफ़ेद करवाना है कि सफ़ेद कर दो, वहाँ पे भी ग्लो एंड लव, ये ग्लो एंड लवली वालों ने कम इनसिक्योर किया है लोगों को, तो तुम भी कर रहे हो। और उस पार्ट को लेकर तो वो मैं फीमेल इंटीमेट पार्ट की बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, जिसको ये गोरा करना सिखाती है। चलो उस इंटीमेट पार्ट की हाइजीन से रिलेटेड वीडियो होता तो समझ आता कि नॉलेज पर्पस से बनाया है क्या, ताकि बाकी लड़कियां सीखें जिनको नहीं पता है, ठीक है। लेकिन ये तो जानबूझ के इसलिए बनाया है ताकि ठरकियों की और टीनेजर जितने भी लड़के हैं वो भी क्लिक करें, क्योंकि उनके लिए भी सब नया नया होता है। उनको नहीं पता रहता कि भाई ये लड़कियों के साथ भी ऐसी सेम प्रॉब्लम होती है, अगर इनका भी ये सब गोरा हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है, चलो हम भी क्लिक करते हैं, है ना। तो ये जानबूझ के ऐसा करते हैं। 1 करोड़ व्यूज़ आया मतलब समझ सकते हो ना, तो इसका हमेशा का है। और ऐसी वीडियो ये अक्सर बनाती रहती है। अब 1 हो गया, 2 हो गए, इसके चैनल पे आपको 1900 वीडियोज़ में से 100 वीडियोज़ ऐसे दिख जाएंगे आराम से, इसी टॉपिक्स को, सेम टॉपिक पे जो है सेम टू सेम, क्योंकि व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन जो एक्सक्यूज़ दे रही ना ये सही नहीं है। चलो तुम बोल लो कि मैं व्यूज़ के लिए कर रही हूँ भाई, इस पर अच्छी व्यूअरशिप आती है तो मैं वापस से कर रही हूँ। नहीं, नई ऑडियंस के लिए, उनकी जो है उनको सिखाने के पर्पज़ से बना रही हूँ, चल झूठी। उसके बाद एक वीडियो है जो कि बहुत ज़्यादा जिस पे व्यूज़ आए हैं, औरतों की जो है ब्रेस्ट के बारे में ऐसे सीक्रेट जो कि कोई नहीं बताता है। हाँ, लाइव पेट टेस्ट, उस पर भी 1 करोड़ व्यूज़ है।
हाँ, फिर अब पिछवाड़े को कैसे गोरा करे लड़की है, ये उसके ऊपर भी अच्छे खासे व्यूज़ हैं। रात को जो है वो ब्रा पहन कर सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए। तो ये सारे जो वीडियोज़ है इसने एक कोड क्रैक कर लिया है कि हर तरीके की इसको ऑडियंस चाहिए भाई। लड़कियां तो चाहिए ही, जिसका मेकअप से रिलेटेड वीडियो हो गया, लंबे बाल, हेयर स्टाइल, ये सबसे तो लड़कियां आएगी देखने के लिए। उसके बाद ये जो गर्ल टॉक है लड़कियों के नाम पर, लड़कियों के सिखाने के नाम पर, उसको पता है लड़के भी आएंगे बूढ़े भी आएंगे। फिर बच्चों वाली ऑडियंस के लिए दूसरे चैनल पे उसके बच्चों के भी ये वीडियोस जो है अपलोड करती रहती है अपने ही क्रिंज वॉइस में, जहाँ पे बच्चे वाली ऑडियंस भी जो है वो रहेगी इसकी वीडियो देखने में बिजी। इसको हर टाइप की ऑडियंस चाहिए। बहुत स्मार्ट है ये, 8 साल ऐसे ही नहीं इसने जो है निकाले हैं यूट्यूब पर। अच्छा, मुझे ये 8 साल से याद आया 3 साल पुरानी कॉन्ट्रोवर्सी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब ये जो है ना अपने वीडियो में बहुत ज़्यादा एकदम भोली भाली सी मासूम सी सीधी बनती रहती है। उसको जब लोग सवाल पूछते हैं कि तुम्हारे इन लॉज क्यों नहीं आते हैं, तो फिर जो है कुछ ना कुछ बहाना बना देती है कि नहीं ये नहीं मेरी नहीं बनती। फिर वो लोग जो है हमारी प्राइवेसी को जो है रिस्पेक्ट करते हैं एंड ऑल, ऐसे बहाने ये बता देती है। और उसको बहुत गुस्सा आता है जब कोई सवाल पूछता है। मतलब इसका ऐसा ये सबा इब्राहिम ही समझ लो मेकअप वालों की, हाउ टू डू एंड स्टाइल्स वालों की, ये सबा इब्राहिम ऐसा तुम मान के चल लो। इससे बर्दाश्त ही नहीं हो पाता। इसको दीदी दीदी करो, इसकी हाँ में हाँ मिलाओ तब ठीक है। अगर किसी ने क्वेश्चन कर लिया और 4-5 जो है किसी ने ऐसा कमेंट आ गए तो उसको बहुत ज़्यादा आग लग जाती है। अब तुम अगर कमेंट सेक्शन चेक करोगे ना तो भाई तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। फिर भी इसको क्योंकि एक नैरेटिव सेट करना होता है, बोलना होता है, तो बोलते हैं कि सब लोग मुझे बोलते रहते हैं कि जब से मेरा बेटा हुआ तब से मैं अपनी बेटी को प्यार नहीं करती हूँ, मैं बेटा बेटे में फ़र्क नहीं करती हूँ एंड ऑल ब्ला 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 ब्ला। ऐसे कमेंट तुम्हें मिलेंगे नहीं ढूंढने से भी। लेकिन ये जानबूझ के जो है ना ऐसे नैरेटिव सेट करती है और अपने से ही जो है बोलती रहती है कि मैं तो बेटा बेटी में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती। लेकिन किसी ने पूछा तुमसे, किसी ने लिखा क्या? तो 2-3 कमेंट्स भी ऐसे गिने चुने होंगे, उसमें भी इसको तेज़ मिर्ची लग जाती है। लक्ष्य का और उसका जब झगड़ा हुआ था तो ये दोनों पति पत्नी जो है, चलो उसकी जो लाइव थी ना उसमें लक्ष्य बिलो द बेल्ट बोल रहा था, गाली दे रहा था जो कि उसको नहीं देनी चाहिए, बहुत गंदी गंदी गाली दे रहा था। उस टाइम पे वो बैडी फेज में था, अपने कुछ भी बोल देता था बिना सोचे समझे। लेकिन जो वीडियो बनाई थी यूट्यूब पर वहाँ पे उसने कुछ गलत नहीं बोला था, वहाँ पे बिल्कुल सही उसने वैलिड पॉइंट रेज किए थे। लेकिन फिर ये तो उसको भाई श्राप देने लग गए कि तू तो किसी लड़की को प्रेग्नेंट करके छोड़ देगा, तेरे तो बच्चे ही नहीं पैदा होंगे, तू तो बच्चा पैदा करने के लायक ही नहीं है, होगा तो भी तो लड़की को प्रेग्नेंट करके छोड़ देगा, तेरी तो शादी भी टूट जाएगी, तो तेरे घर की औरतें कैसी होंगी, माँ कैसी होंगी, जो कि इसके वीडियो में फीचर भी नहीं होती है। तो उसको इस टाइप की भद्दी सी बातें बोलने लग गया वो प्रिंस। और बोलता है कि हम तो मुंबई में रहते हैं और 60 फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हैं। अब ये सरासर इसने झूठ बोला था। जिस बिल्डिंग में रहते थे उस टाइम पे वो वहाँ पे जन्नत जुबैर भी रहती थी। अब उस टावर में 60 फ्लोर है ही नहीं, तो तुम 60वें फ्लोर पे रहते कैसे थे? तो ये एक नंबर का झूठा है। और साफ साफ उस टाइम पे भी झूठ बोल रहा था कि 60वें फ्लोर पे ये लोग रहते हैं, हालांकि उतने फ्लोर पे ये नहीं रहते थे, 30वें या 35वें फ्लोर पे ये रह रहे थे। इतने ज़्यादा फ्लोर्स है ही नहीं, 60 फ्लोर है कि बिल्डिंग ही नहीं है वो, तो 60वें फ्लोर पे ये रहते कैसे थे? तो छोटी छोटी बात में ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं। जितना और जैसा ये प्रिटेंड करती है कि ये और उसका पति बहुत ज़्यादा स्वीट है, उतना स्वीट है नहीं। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि कैसे कैसे इसने बातें बोली थी, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य के ये बोलने पर कि ये तुम्हारी बेटी जब बड़ी होगी देखेगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा कि देखो उसकी जो है जब वो प्रेग्नेंट हुई थी तब से लेकर A to Z चीज़ें तुम लोगों ने फिल्माई है, तो नहीं उसको जो है अच्छा लगेगा, उसके खुद के दोस्त चिढ़ाएंगे। तो ये बातें सारी उसने बताई थी। लेकिन ये दोनों तो ऑफेंड हो गए और उसको कर्ज करने लग गए कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुम्हारा तो बच्चा ही नहीं पैदा होगा, तुम तो उस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें बच्चा हो। उसने थंबनेल भी दिखाया था, तो तुमने लगाया था तब जाके दिखाया था ना। और उस थंबनेल में अब इसका C-सेक्शन हुआ था, लेकिन जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, वो नॉर्मल वाली जो डिलीवरी होती है महिलाओं की, वैसी वाली डिलीवरी हो रही है, उस टाइप का इसने थंबनेल लगाया था। और फिर मुकर गई कि वो थंबनेल तो मैंने गूगल से उठाया। तो तुमने अपना फेस क्यों लगाया था फिर गूगल इमेज पे? फेस तो तुम्हारा ही था उस पर, है ना? तो ये तुमने ऐसा भद्दा थंबनेल लगाया था। और आज के ज़माने में डॉक्टर जो होते हैं, अगर कोई घर पे तो कोई डिलीवरी करेगा नहीं, तो डॉक्टर जो है वो सब कुछ बता देते हैं कि तुम्हारा जो बैग होगा उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। ये चीज़ की बताने की कोई ज़रूरत थी नहीं, लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे उस टॉपिक पे। बच्चे से रिलेटेड जो भी टॉपिक था उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे, तो वो जो है व्यूज़ के चक्कर में इतना तुम गिर गए कि ऐसे ऐसे थंबनेल तुम लगाते थे।
यहाँ तक भी ये नहीं रुकती है। एक वीडियो तो इतना बेकार था जिसमें इसने लिटरली दिखाया था कि उसका जो पति है उसका ब्रेस्ट मिल्क पीता है और बोलता है कि हा ये मदर डेयरी का दूध पीकर एकदम अमृत समान ये दूध है, अमृत जैसा। अब एक जो बच्चा होता है ना वो माँ का दूध पीता है, ठीक है। तो अगर है होता है ना कि एक सेम जो लेडी, अगर कोई दो बेस्ट फ्रेंड है और सेम टाइम पे उसका बच्चा हुआ, आगे चलकर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड अगर समथिंग बनना चाहती है तो अगर उसके बच्चे ने उसका दूध पिया है तो शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो माँ हो गई जब दूध पिला दिया। तो पति कैसे अपनी बीवी का दूध पी सकता है? वो उसकी माँ हो गई ना फिर तो उस हिसाब से, क्योंकि वो बच्चे को दूध पिलाती है अपना जो है वो वाला दूध, तो वो दूध पी लेता है अपनी बीवी का ही। बोलते हुए भी मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही। ये सब इसने जो है दिखाया है, हाँ, बेशर्मों के, और इस चीज़ को ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं। बीवी का जो है, जो कि भाई माँ का दूध बच्चा पीता है वो पति भी पिए, तो ये इस चीज़ को नॉर्मलाइज करे, जो कि नहीं होनी चाहिए। एक होता है भाई मॉडर्न होना और बेशर्म होना, दोनों अलग होता है ना। कपड़ों के से लेकर कमेंट कोई करता है तो चलो वहाँ पे कोई बोले कि वो पर्सनल चॉइस, समझ आते हैं वहाँ तक, लेकिन ये सब चीज़ें तो फालतू चीज़ है ये। अब घटिया, देखने में ही गंदा लग रहा है एकदम। और जब ये इनके फैमिली वाले या तो इसके जो सास ससुर है, इसके माँ बाप खुद देखते होंगे तभी उनको भी शर्म आती है, क्या ही बकवास दिखा रहे हैं ये लोग। तो इसी चीज़ को लेकर लक्ष्य ने कॉल आउट किया था। अब इसमें उसने क्या गलत किया था? तो उसको इतना ज़्यादा ये लोग श्राप देने लग गए, पता नहीं कितना बुरा बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने लाइव में लक्ष्य ने लिमिट क्रॉस कर दी थी, वो गालियाँ दे रहा था और वो सब कर रहा था, तो चलो वहाँ तक, लेकिन वीडियो में उसने कुछ गलत नहीं बोला था ऐसा। लेकिन ये तो ऑफेंड हो गए थे, उसको कर्स करने लग गए थे। तो ये इनकी रियलिटी है कि ये वीडियोस में बहुत ज़्यादा स्वीट बनते हैं दोनों पति पत्नी, लेकिन ले नहीं पाते, क्रिटिसिज्म नहीं ले पाते हैं। कमेंट सेक्शन में भी कोई एक दो कमेंट आ जाएंगे तो तुरंत ऑफेंड होकर वीडियो छाप देंगे कि मुझे तो ऐसा बोला जाता है, मुझे तो वैसा बोलता जाता है। इसकी माला जपा करो, इसकी तारीफ करो, तब इनको अच्छा लगता है। अब देखना इनडायरेक्ट वे में इस वीडियो को भी ये जो है एड्रेस कर देगी कि मेरे बारे में ऐसा बोलोगे, मेरे बारे में वैसा बोलोगे। आप सबको तो पता है मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ, सबको ही पता है तुम कैसी हो। एनीवेज, हमको क्या करना है जैसी भी हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, हमसे अपना ध्यान रखेगा। जेन्युइनली मिनट। और ये वीडियो जो है ये बनाने का पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ ये है इसकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करना। इसके प्रति कोई ऐसा हेट नहीं है और इसके कमेंट सेक्शन में जाकर कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना ओपिनियन यहाँ पे मेरे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद पूरा कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला हुआ है, तो अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। फिलहाल के लिए बस इतना ही।